जय माता दी मित्रों, आपके और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि के दिन रंभा तृतीया का व्रत किया जाता है। रंभा तृतीया के दिन सभी विवाहित महिलाएं पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत करती हैं, जिससे उन्हें गणेश जी की तरह बुद्धिमान संतान की प्राप्ति हो और उनके ऊपर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में एक रत्न रंभा भी थी। ऐसा माना जाता है कि स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा अद्वितीय सुंदरी थी। कई साधक रंभा के नाम का जाप करके सम्मोहन सिद्धि प्राप्त करते हैं। रंभा तृतीया के दिन विवाहित महिलाएं चूड़ियों के जोड़े की पूजा करती हैं। चूड़ियों के जोड़े को स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार रंभा तृतीया का व्रत अप्सरा रंभा ने सौभाग्य प्राप्त करने के लिए किया था, इसलिए इसे रंभा तृतीया कहा जाता है। रंभा तृतीया का व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और बुद्धिमान संतान प्राप्त करने के लिए करती हैं। रंभा तृतीया के व्रत को कुंवारी कन्याएं भी अच्छा वर प्राप्त करने की कामना से करती हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी कुंवारी कन्या पूरी श्रद्धा भाव से रंभा तृतीया का व्रत करती है, उसे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। रंभा तृतीया का व्रत शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करने, गणेश जी जैसे बुद्धिमान संतान की प्राप्ति और सुहाग की रक्षा करने के लिए किया जाता है। रंभा तृतीया व्रत के दिन माँ लक्ष्मी और माता सती की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार जो भी सुहागन स्त्री रंभा तृतीया का व्रत करती है, उसके पति की आयु लंबी हो जाती है और उसे बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और दानी राजा थे। राजा का नाम मुचुकुंद था। प्रजा उनको पिता के समान मानती थी और वे प्रजा को पुत्र के समान। राजा मुचुकुंद वैष्णव थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। वे प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा और भक्ति से करते थे। राजा का एकादशी व्रत में विश्वास और श्रद्धा देखकर प्रजा भी एकादशी व्रत करने लगी। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा भी पिताजी को देखकर एकादशी का व्रत रखती थी। चंद्रभागा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। शोभन भी विवाह के पश्चात एकादशी का व्रत रखने लगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो नियमानुसार शोभन ने एकादशी का व्रत रखा। व्रत के दौरान शोभन को भूख लगाई और वह भूख से व्याकुल होकर छटपटाने लगा और इस छटपटाहट में भूख से शोभन की मृत्यु हो गई। राजा और रानी जमाता की मृत्यु से बहुत ही दुखी और शोकाकुल हो उठे। उधर पति की मृत्यु होने से उनकी पुत्री का भी यही हाल था। दुख और शोक के बावजूद इन्होंने एकादशी का व्रत छोड़ा नहीं, बल्कि पूर्वत विधि पूर्वक व्रत करते रहे। एकादशी का व्रत करते हुए शोभन की मृत्यु हुई थी, अतः उन्हें मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगरी में सुंदर आवास मिला। वहां उनकी सेवा हेतु रंभा नामक अप्सरा अन्य अप्सराओं के साथ जुटी रहती है। एक दिन राजा मुचुकुंद किसी कारण से मंदराचल पर्वत पर गए और उन्होंने शोभन को ठाट बाट में देखा तो आकर रानी और अपनी पुत्री को सारी बातें बताई। चंद्रभागा पति का यह समाचार सुनकर मंदराचल पर्वत पर गई। अपने पति शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। मंदराचल पर इनकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं लगी रहती थी, अतः इसे रंभा एकादशी कहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।